फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें फिल्म का मुख्य किरदार पैट्रिक दिखाया जाता है। पैट्रिक एक ऐसा आदमी है जो लोगों के सामने बहुत शो ऑफ करता है। वह सबके सामने ऐसे बिहेव करता है कि वह बहुत ही सही आदमी है, लेकिन उसके साथियों में से कोई भी पैट्रिक को पसंद नहीं करता। हमें दिखाया जाता है कि पैट्रिक अपने दोस्तों को बताता है कि वह अपनी जिंदगी में क्या क्या इस्तेमाल करता है, जैसे कि महंगे कपड़े, महंगा फर्नीचर और बहुत बड़ा म्यूजिक कलेक्शन। पैट्रिक के साथ बैठे उसके साथी भी वैसे ही होते हैं। उनमें से एक साथी अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है जो पैट्रिक के विजिटिंग कार्ड से भी ज्यादा महंगा होता है। सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और ये पैट्रिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पैट्रिक सोचता है कि उसके विजिटिंग कार्ड से ज्यादा महंगा कार्ड दूसरे आदमी के पास कैसे हो सकता है, और ये सोच सोचकर पैट्रिक को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में पैट्रिक रास्ते में एक अनजान आदमी और उसके कुत्ते को मार देता है और हमें पता चलता है कि पैट्रिक एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड आदमी है। कुछ समय गुजर जाता है और पैट्रिक एक पार्टी में उसी दोस्त से मिलता है जिसने महंगा विजिटिंग कार्ड दिखाया था, जिसका नाम पॉल है। दोनों एक डिनर का प्लान बनाते हैं। दोनों डिनर के लिए घर पहुंच जाते हैं। पैट्रिक एक म्यूजिक शुरू करता है और पैट्रिक पॉल के सामने उस म्यूजिक के सिंगर की बहुत तारीफ करता है, और फिर अचानक पैट्रिक एक एक्स से यानी कुल्हाड़ी से पॉल को उसके सर पर मार देता है और पॉल की डेथ हो जाती है। पैट्रिक उसकी डेड बॉडी को छुपा देता है और फिर पैट्रिक पॉल के घर जाता है और कुछ बदलाव करता है, जैसे कि पॉल के घर में लंदन की टिकट्स रख देता है, जिसे देखकर सबको लगे कि पॉल लंदन चला गया है। फिर एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो पैट्रिक से पॉल के गायब हो जाने के बारे में पूछताछ कर रहा है। फिर सीन्स कट होता है और पैट्रिक दो प्रोस्टिट्यूट्स को अपने घर ले आता है। फिर से पहले की तरह बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है और पैट्रिक उस बैंड की तारीफ करता है। फिर पैट्रिक कुछ समय बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स निकालता है जिनसे वो उन दो प्रोस्टिट्यूट्स को हर्ट करता है, जिससे उन लोगों को चोट लगती है और खून निकलता है। फिर दिखाया जाता है कि वो दो प्रोस्टिट्यूट्स पैट्रिक के साथ जा रही होती है और पैट्रिक उनको पैसा देता है। देखकर लगता है कि पैट्रिक ने उनके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया है। फिर कुछ दिन बाद पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी को डिनर के लिए बुलाता है। वो कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा लेकिन ड्रिंक के लिए तैयार हूँ। सेक्रेटरी पैट्रिक के घर आती है और वो सोफे पे बैठी होती है। पैट्रिक उसके पीछे से एक गन से मारने जाता है, लेकिन उसी वक्त पैट्रिक की फियांसे का एक मैसेज आता है कि मैं कुछ देर में आ रही हूँ। ये सुनकर पैट्रिक गन छुपा लेता है और अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि तुम अब जा सकती हो। फिर एक दिन एक रेस्टोरेंट पर उसी पुलिस ऑफिसर से मुलाकात होती है और वो पैट्रिक को बोलता है कि मुझे पॉल के गायब होने पर तुमसे कोई परेशानी नहीं है और मैं तुम पर शक नहीं करूंगा। फिर से पैट्रिक दो प्रोस्टिट्यूट्स को अपने घर बुलाता है, जिसमें से एक को पैट्रिक मार देता है और दूसरी जब भाग रही होती है तो वह दो आदमियों की लाशें देखती है। बिना कपड़ों के पैट्रिक उस प्रोस्टिट्यूट का पीछा करता है और ऊपर से उसके ऊपर चेनसॉ फेंक देता है, जिसकी वजह से प्रोस्टिट्यूट की डेथ हो जाती है। फिर एक रात पैट्रिक किसी जगह जा रहा होता है और वह एटीएम इस्तेमाल करता है। उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। जब वह एटीएम इस्तेमाल करता है, एटीएम में लिखा होता है फीड मी अ स्ट्रे कैट, मतलब आवारा बिल्ली मुझे खिला दो, और पैट्रिक उस बिल्ली को मारने लगता है। एक औरत आती है और पैट्रिक को बोलती है कि तुम इस मासूम बिल्ली को क्यों मार रहे हो। गुस्से में पैट्रिक औरत को मार देता है। फिर उसी जगह पुलिस आ जाती है और पैट्रिक का पीछा करने लगती है, और पैट्रिक फिर पुलिस ऑफिसर को भी शूट कर देता है। ये सब करके पैट्रिक को भी अफसोस होने लगता है। पैट्रिक घर जाकर अपने लॉयर को कॉल करता है और अपने सरेंडर हो जाने की बात करता है। पैट्रिक कबूल कर लेता है कि ये सब मर्डर उसी ने किए हैं। ये सब लॉयर के फोन में रिकॉर्डिंग हो जाता है क्योंकि लॉयर उस समय घर पर नहीं था। फिर पैट्रिक उसी पुलिस ऑफिसर से मिलता है। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि पॉल को कुछ समय पहले लंदन में किसी ने देखा है, उसका मर्डर नहीं हुआ, वह अभी सेफ है। पैट्रिक ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि पॉल को पैट्रिक ने ही मारा था और वह मर चुका था। पैट्रिक पॉल के घर जाता है और उसे एक औरत मिलती है। औरत बोलती है कि ये पॉल का घर नहीं है। ये सुनकर पैट्रिक फिर से शॉक हो जाता है। पैट्रिक अपने लॉयर से मिलता है और उससे कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बोलता है। लॉयर हंसने लगता है और बोलता है कि मैंने कल ही पॉल से मुलाकात की है, वह अभी जिंदा है। ये सब सुनकर पैट्रिक एकदम पागल जैसा हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि पैट्रिक की दिमागी हालत बहुत खराब है। उसने किसी को मारा नहीं है। पैट्रिक ने अपने मन में एक दुनिया बना ली है जिसमें उसको जो जो पसंद नहीं है उन लोगों को मार दिया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पैट्रिक मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है। पैट्रिक दिमाग की एक दुनिया में सबको मार रहा होता है और उससे पैट्रिक खुश होता है और यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपका एक छोटा सा क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपको लगता है कि यह सफर और आगे बढ़ना चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बगल में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना कि इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ऑसम, स्टे क्यूरियस और अपना ख्याल रखना।